स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना ताकि आपको सारे डाउट्स जो है क्लियर हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पैटर्न्स के क्वेश्चन काफ़ी किए होंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास पैटर्न का क्वेश्चन है 1 3 5 7 डैश 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 डैश। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते थे, तो आपको क्या करना होता था, इसका नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होता था। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एपी को चेक करने के लिए, एपी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है उससे हमें नेक्स्ट जो पहले वाला नंबर होता है उसको माइनस करना होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मेरा सेकंड नंबर क्या है 3, उसमें से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 2। इसी तरीके से 5 में से मैं 3 को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आ रहा है 2। अगेन 7 में से 5 को माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबका जो अंतर है वो क्या है, सेम है, मतलब कि सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। अब उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको हम छोटे डी से हम डिनोट करते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सार्व अंतर। अगर आपकी एपी बनेगी तो उसमें क्या होना चाहिए, डी की वैल्यू क्या है, सब जगह सेम होनी चाहिए। और डी इसी तरीके से निकाला जाता है कि बिल्कुल पीछे वाले नंबर में से हम जो पहले वाला नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि आप जैसे यहाँ पे 7 दिया है उसमें से आप 1 को माइनस करके देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आंसर अलग आएगा। आपको क्या करना है, बिल्कुल जो 2 नंबर साथ साथ वाले होते हैं तो पीछे वाले नंबर में से आपको आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आपको चेक करना होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये एक तरीका होता है जिससे हम एपी चेक कर सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक और एपी है 9 18 27 देन डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो फर्स्ट नंबर जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं A1, मतलब कि फर्स्ट टर्म्स। ये सब क्या होती है, हमारी टर्म्स दी हुई होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, A1, और इसको हम A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड को हम बोलते हैं A2, देन A3, देन A4, A5, A6, इस तरीके से जो है चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए सपोज करो आपको कोई भी यहाँ पे नंबर निकालना होगा, मतलब कि आपको टर्म निकालनी है। मान लीजिए आपको निकालना है A5, मतलब कि यहाँ पर जो 5वें नंबर पे जो नंबर है वो आपको पता लगाना है कि किस तरीके से आप निकालेंगे। तो देखिए मान लो A5 निकालना है तो आप ऐसे लिखेंगे A5 इक्वल टू A प्लस 5 से हम एक नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो A प्लस 4D। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस तरीके से अगर मान लो आपको A6 निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस में 5D। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर में से 1 नंबर को माइनस कर लेना है और ये आप फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आपको A भी पता है, A क्या होता है पहला नंबर, D आप निकाल लेंगे। जैसे इस एपी में से मैं D निकाल के आपको दिखाती हूँ, तो D यहाँ पर क्या आएगा, मेरा पीछे वाले नंबर में से आगे वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 9। ठीक है, ऐसे ही आप दे सकते हैं यहाँ पे D दूसरा कैसे निकलेगा, 27 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा 9। तो D की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेम है। इसका मतलब ये एपी बन रहा है और आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, एक और हमें यहाँ पे एपी दी हुई है 3 6 9 12 डैश डैश डैश। तो मैंने अभी आपको बताया जो फर्स्ट नंबर है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जिसको हम A भी बोल देते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास A2, देन नेक्स्ट A3, देन नेक्स्ट A4। अब हमें यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला याद करना है AN। ठीक है, AN जो होता है ना बच्चों, उसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस एपी का जो लास्ट टर्म है, आखिरी पद है, उसको हम AN से डिनोट करते हैं, जो कि होता है लास्ट टर्म। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, A क्या होता है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, मतलब कि पहला पद।
n यहाँ पर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि यहाँ पर कितने पद जो है यूज हो रहे हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है, और भी कितने सारे हो सकते हैं। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन में वैल्यू गिवन भी होती है और कई बार हमको निकालनी भी होती है। तो और डी आपको पता ही है, डी यहाँ पे किस चीज के लिए डिनोट होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को। अब देखिए सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्म्स जो है गिवन है। सपोज कीजिए इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 12, मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 12। ए की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है कितनी है, 3। डी आप निकालेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले को आप माइनस करेंगे, तो 6 - 3 = 3। डी आपको पता है, ए आपको पता है, एन वैल्यू आपको पता है। अब हम सीधा ए एन का फॉर्मूला डालेंगे, मतलब कि इस एपी की अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन = a + n - 1 ब्रैकेट डी। ठीक है, अब देखिए ए एन को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे। ए हमको पता है, यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे 12 हमको गिवन है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, हमने लेट किया है। ठीक है, सब क्वेश्चंस में 12 नहीं होती है, वो आपको क्वेश्चन में कई बार गिवन भी होती है और कई बार हमें निकालनी भी होती है। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे 3 दी हुई है। अब देखिए हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, 3 + 12 में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों, 11। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई देन अगेन 3। अब देखिए 3 + 11 3 कितना होता है, 33। अब हम 33 में 3 को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 36। इसका मतलब इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 36। तो देखिए बच्चों कई बार हमको लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन भी होती है। तो देखिए इसके आगे डैश नहीं है, इसका मतलब ये एपी की आखिरी टर्म है, यहाँ पर एपी हमारी खत्म हो रही है। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड n, मतलब कि n की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें यहाँ पे एक एपी दे रखी है। अब आप एपी को पहले समझिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम निकालते हैं d, जो कि होता है सारवंतर। तो सेकंड नंबर में से हम पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, 4 - 2, तो हमारे पास कितना आएगा, 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों डैश 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 डैश, लास्ट में हमारे पास नंबर अवेलेबल है, उसके बाद कोई डैश नहीं है। इसका मतलब ये हमको क्या दिया गया है, आखिरी पद, मतलब कि लास्ट टर्म गिवन है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए एन, जो कि वैल्यू कितनी दी है, 20। अब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला डालेंगे, क्योंकि हमको एन फाइंड आउट करना है। ए एन = a + n - 1 में d। ठीक है, अब देखिए ए एन कितना दिया है, 20, तो जहां पे हमने ए एन लिखा है वहां हम लिखेंगे 20 = a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होता है ये, जो कि हमारे पास दिया है 2, प्लस n हमको निकालना है, तो हम n को एज इट इज ही नोट डाउन करेंगे, -1, और d की वैल्यू हमें पता है 2, हम यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए बच्चों 20, अब देखिए ये 2 यहाँ पे प्लस में है ना, कोई सिंबल नहीं है तो मतलब ये प्लस में है, इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए इसको जरा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, ये तो मैं उधर लेगी तो ये सब खत्म हो गया, ये ब्रैकेट है तो बाहर वाले नंबर को हम अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को n से करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 2n - 2 = 2। अब देखिए 20 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18। अब ये नंबर इधर माइनस में है, इसको हम जब राइट इस लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 18 + 2, इधर क्या बचा है, खाली 2n। ठीक है, 18 में हम 2 को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 20। इधर हमारे पास क्या है, 2n। अब देखो ये दोनों नंबर्स हैं 2 और n, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। हमें फाइंड क्या करना है, ओनली n, तो हमें यहाँ से इस 2 को हटाना पड़ेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि आपको पता है गुना वाला नंबर जो है भाग में हो जाता है और भाग वाला नंबर जो है वो गुना में हो जाता है। तो ये आ जाएगा 20/2। अब हम इसको कट करेंगे, 2 के टेबल में 20, 2 1 = 2, 2 10 = 20। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आई बच्चों, 10, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 10, मतलब कि पदों की संख्या कितनी है, 10। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द एपी। यहाँ पर हमको एपी दी हुई है और हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, मतलब कि जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखे होते हैं सबका जोड़ हमको करना है। तो देखिए 2 7 12 डैश डैश टू 10 टर्म्स, मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 10, मतलब कि टोटल यहाँ पर 10 नंबर्स हैं और हमें उनका क्या निकालना है, सम। सम मतलब होता है जोड़। तो देखिए बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 में d।
ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का। n की वैल्यू आपको पता है, जितनी टर्म्स होती है उसकी वैल्यू डालेंगे। a क्या होता है, फर्स्ट नंबर। d की वैल्यू क्या होती है, जो हम माइनस करेंगे वो। तो देखिए बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर a होता है, वो हमको दिया है 2। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स है। और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पीछे वाले नंबर में से आगे वाले को माइनस करेंगे। 7 माइनस 2 जो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए अब हम Sn निकालते हैं। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 10, क्योंकि n की वैल्यू हमको पता है S10। देन n की जगह पे फिर से 10 लिखेंगे, अपॉन में 2, ब्रैकेट 2a। अब देखिए यहाँ कोई सिंबल नहीं है दोनों नंबर्स में, मतलब कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। a की वैल्यू क्या है, 2, प्लस n कितना है, 10 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 5, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों, 2 से हमारा 10 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो S10 इक्वल टू हम निकालेंगे 5, ब्रैकेट 2 2 ज़ा क्या होता है, 4, प्लस 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, देन 5। अब देखिए इक्वल टू 5, ब्रैकेट 4 प्लस। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का प्लस कर देंगे। नहीं, आप बच्चों को बोर्ड मास का फॉर्मूला अच्छे से पता है, तो हमें पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसके बाद हमें एडिशन करना होता है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा कितना होता है, 45। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 45 में हम 4 को प्लस करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, 49। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45, कैरी आएगा 4, 5 4 जो 20, 20 में हम 4 प्लस करेंगे तो 24। इसका मतलब S10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 245। क्लियर बच्चों? आई होप बच्चों आप सबको इंट्रोडक्शन चैप्टर का क्लियर होगा। बाकी आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्च कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।